आज जिन हाथों में पेंसिल और स्केच बोर्ड है, कभी इन हाथों में बंदूक हुआ करती थी। ये 30 साला मूसा हैं। कराची सेंट्रल जेल में कैद मूसा खान का ताल्लुक शिदत पसंदी से मुतासरा इलाके सवात से है। वो जेल में एक कत्ल के केस में कैद है, मगर उन्होंने फाइन आर्ट्स की क्लास में दाखिला लिया और जेल के अंदर एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की जुस्तजू में है। मूसा खान ने अपने काम में शिदत पसंदी को मौजू बनाया है। उन्होंने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात में तालिबान की आमद से कबल उनका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। जूस का फैक्ट्री चला रहा था, गुड़ का मेरा मंडी है, कारोबार है। आबा व अजदाद के ज़माने से मैं सवात में था, सवात के मिंगोरा ग्रीन चौक में, जो अब खूनी चौक तालिबानाइजेशन या तालिबान की वजह से उसका नाम अब खूनी चौक रख दिया गया है। मूसा खान ने बताया है कि उन्होंने अपने साथियों से मिलकर तालिबान के खिलाफ पख्तून अवामी लश्कर तश्कील दिया, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि मुसल्लत तालिबान ने उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। लश्कर में हज़ारों लोग थे सर, हज़ारों शुमार हम नहीं करते थे, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ऐसे जो वो लोग थे जो हम जैसे उसके ख़िलाफ़ लड़ते थे कि ये फंडामेंटलिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, तो तालिबान उनको ज़बह करते थे, तालिबान उसको घर जलाते थे। उनका साथी रिश्तेदार अजीज़ भी इसमें मेरे दो चचा ज़ादों को उधर ज़बह किया, सर काट के रख दिया। तो फिर मेरे पीछे भी पड़े और बहुत ज़ोर लगाया। तो मुझ जैसे हज़ारों लोग, कोई यूरोप चला गया, कोई रूस चला गया, कोई आगे पीछे अमेरिका चला गया, कोई बाहर मुल्कों में चला गया। सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट नुसरत मंगन मूसा के काम से बहुत मुतासिर हैं। मुझे बिल्कुल हैरत की बात ये लगती है कि उसने बहुत जल्दी बहुत अच्छा पिक किया है और बहुत उसका अच्छा काम है। ना सिर्फ एज एन मतलब आर्टिस्ट उसका काम अच्छा है, एक उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो थाट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, चाइल्ड राइट के हवाले से, और जो सोसाइटी में जो इस वक्त जो जमूद तारी है उसको तोड़ने के हवाले से जो उसके स्केचेस हैं, उसकी पेंटिंग्स हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दूसरी जानिब जेल में फाइन आर्ट्स की क्लास के टीचर सिकंदर अली भी मूसा के काम को काबिल तारीफ समझते हैं। मूसा को हम अपने यहाँ फाइन आर्ट क्लास में प्यार से पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं इकबाल मेहदी, वो हम कहते हैं इनको। इतना उसका सुपर रियलिज्म काम है। और ना सिर्फ मेरी मेहनत से, लेकिन एक हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट यहाँ शागिर्द हैं हसनैन रज़ा, काज़िम शाह, उनकी मदद से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उनके पास शो के अलावा टाइम भी है यहाँ बैठ के काम करने के लिए, तो इसलिए वो एक्सपर्ट है। मूसा खान ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में स्वात से कराची तक का सफ़र किया है। ये सफ़र उनके लिए तब्दीली का सफ़र बन चुका है। वो तालिबान के खिलाफ लश्कर के मुसल्लह रुकन में से एक आर्टिस्ट बन गए हैं। उस टाइम में तालिबान के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के लड़ता था अपनी कौमी लश्कर के साथ। अभी इधर आया हूँ, फाइन आर्ट में हूँ, तो रंगों के ज़रिए कैनवस पे डाल के हम ये रंगों के ज़रिए हम लड़ते हैं। मूसा खान का कहना है कि वो जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद में फ़ाइन आर्ट के एक इदारे में दाखिला लेंगे, जहाँ से वो मुजस्मा साजी का हुनर सीखेंगे और पख्तून समाज में तालिबान की शिदत पसंदी के ख़िलाफ़ अपना काम जारी रखेंगे। पहले भी हमने इसको पसपा किया है, ख़त्म किया है, और हम फिर भी लड़ेंगे। और ये तालिबानाइजेशन इंशाल्लाह पख्तून सोसाइटी से ये हम साबित करके रहेंगे। अभी देखे पिछले इलेक्शन में मौलवियों को एक सीट भी नहीं मिला, अमन के नाम से जिसने वोट मांगा उसको सेलेक्ट किया। ख्याल रहे कि तालिबान फ़ाइन आर्ट के तमाम लतीफ़ फ़नून बशमूल मुजस्मा साजी को गैर इस्लामी करार देते हैं और ऐसा काम करने वाले की सज़ा तालिबान की शरीयत में मौत है। मगर मूसा को यकीन है कि वो अपने पख्तून समाज की फितरी तरक्की में साथ देंगे और नए समाजी इक़्तिदार को आगे बढ़ाएंगे। निसार खोखर, BBC, कराची।